प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। तो दिशा सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीम का थाना में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं पत्र लेखन। तो पत्र लेखन सीखने से पहले हम जानेंगे कि पत्र होता क्या है, पत्र किसे कहते हैं। तो देखिए, अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के माध्यम को पत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के माध्यम को पत्र कहते हैं। अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति हम लोग गया जो हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वो है अभिव्यक्ति, यानी मन के विचार। अप्रत्यक्ष यानी किसी माध्यम से डायरेक्ट तरीके से न होकर के किसी माध्यम से दूसरों तक हम अपनी बात पहुंचाते हैं, तो वो क्या हो गया? रूप अप्रत्यक्ष रूप हो गया। तो अप्रत्यक्ष रूप में हम अपने विचार जिस माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो वो क्या है? पत्र। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो वह लिखित माध्यम, या कह सकते हैं जिस लिखित माध्यम में हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, पत्र कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पत्र के प्रकार की। तो बच्चे लोग, अब तक हमने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ लिया है कि पत्र मुख्यतः दो प्रकार के हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक। अब ये औपचारिक और अनौपचारिक जो पत्र हैं, इन पत्रों को 4 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। वो कौन कौन से हैं, आइए हम देखते हैं। तो वो 4 प्रकार हैं: व्यक्तिगत पत्र, सामाजिक पत्र, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र। तो व्यक्तिगत पत्र जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, अपने सगे संबंधी को, अपने रिश्तेदारों को लिखता है। सामाजिक पत्र जो किसी समाज वर्ग के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसकी कोई समस्या को लेकर के लिखा गया पत्र, सामाजिक पत्र। कार्यालय पत्र एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस को लिखा गया कोई पत्र, समस्या, निर्देश, कोई सलाह मशविरा, इनको देने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए लिखा गया कार्यालय पत्र कहलाता है। इसके बाद है व्यावसायिक पत्र। बिजनेस से संबंधित पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। तो हमारे यहां कक्षा 11 में केवल सिलेबस में ये जो टाइप है पत्र का, यही हमारे कोर्स में है। तो आज हम इसी कार्यालय पत्र के बारे में जानेंगे कि कार्यालय पत्र होता क्या है और इसको कैसे लिखा जाता है, और कार्यालय पत्र के कितने प्रकार हैं। तो आइए हम जानते हैं कार्यालय पत्र के बारे में। तो कार्यालय पत्र क्या होता है? एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को, यानी किसी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय के द्वारा किसी अन्य कार्यालय या विभाग को लिखा गया पत्र कार्यालय पत्र कहलाता है। क्या बताया मैंने अभी कि सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय के द्वारा किसी कार्यालय या विभाग को लिखा गया पत्र कार्यालय पत्र कहलाता है। अभी कार्यालय पत्र है, ये कौन कौन से होते हैं? तो देखिए बच्चे लोग, कार्यालय पत्र जो है वो साधारण पत्र, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अर्ध सरकारी पत्र, अधिसूचना, ये कार्यालय पत्र के ही प्रकार हैं। ठीक है, तो आज हम सीधे चलते हैं, हम कार्यालय पत्र जो साधारण पत्र होता है उसको कैसे लिखा जाता है, और उसको लिखने के लिए जो निश्चित फॉर्मेट है वो कैसा होता है, उसको हम सीखते हैं। तो कार्यालय पत्र का जो निश्चित फॉर्मेट है वो हम बोर्ड पर लिख करके सीखते हैं। सबसे पहले हम कार्यालय पत्र के अंग जानते हैं कि कार्यालय पत्र के कौन कौन से अंग हैं और उनमें क्या क्या लिखा जाता है। तो सबसे पहले बात आती है
शीर्ष भाग की। तो देखिए बच्चे लोग, जो कार्यालय पत्र होता है उस कार्यालय पत्र में या तो उस कार्यालय विभाग का लेटर पैड होता है जिसके ऊपर यहां शीर्ष भाग में सबसे ऊपर उस कार्यालय या विभाग का नाम पहले से ही प्रिंट होता है, ठीक है। लेकिन हम जब उसका मॉडल पेपर नमूना पत्र लिख रहे हैं तो उस कार्यालय या विभाग का नाम हम अपनी तरफ से लिखेंगे। तो शीर्ष भाग में क्या आएगा, सबसे ऊपर, यानी जो आपकी ये कॉपी है उस कॉपी के ऊपर उसके शीर्ष भाग में यहां पर हम क्या लिखेंगे, कार्यालय या विभाग का नाम। तो ये हो गया आपका शीर्ष भाग, ठीक है। जैसे गृह मंत्रालय राजस्थान सरकार, ठीक है, महिला एवं बाल कल्याण विभाग जयपुर। तो इस प्रकार से यहां पर विभाग या कार्यालय का नाम आएगा। दूसरा इसका अंग है अंदर का पता। इसके बाद बात करते हम कि ऊपर हमने ये लिखा शीर्ष भाग में कार्यालय या विभाग का नाम। अब हम क्या करेंगे कि इसके हम लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर से सबसे ऊपर जहां शीर्ष भाग उसके नीचे और जहां हाशिया बना हुआ होता है वहां पर हम क्या लिखेंगे, पत्रांक। क्या लिखेंगे हम, पत्रांक। और उसके बाद हम लिखेंगे दिनांक, पत्र को लिखने वाले का पता, पदनाम और जिसको लिखा जा रहा है उसका पदनाम और पता। तो उसके बाद क्या क्या आएगा, पत्रांक, दिनांक, प्रेषक और प्रेषिती, ठीक है। ये कहां कहां लिखे जाएंगे, अभी जब हम इसका फॉर्मेट तैयार करेंगे तब हम आपको समझाएंगे, एक एक बात आपको समझाई जाएगी। तो ये हो गया आपका अंदर का पता। अब तीसरी जो स्टेज है इसकी वो है विषय। विषय आपको दिया होगा कि किस विषय को लेकर के आपको पत्र लिखना है, क्या समस्या है या क्या आपके विचार है, क्या आपके निर्देश हैं, वो विषय होगा जो पत्र में दिया होता है। प्रश्न जब दिया जाता है तो उसमें विषय का उल्लेख जरूर होता है। उस विषय को संक्षिप्त रूप में लिखना बहुत आवश्यक है। चौथा इसका अंग है वो है संबोधन। जब विषय लिख दिया, विषय लिखने के साथ एक बात बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा, विषय जब आप लिख चुके हो उसके बाद कई बार संदर्भ देना भी आवश्यक है। यानी आप चौथा पॉइंट आप संदर्भ भी कर सकते हो, लेकिन बहुत से पत्रों में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। संदर्भ कब दिया जाता है, जब आपने इससे पूर्व कोई पत्र लिखा उसी कार्य के लिए, लेकिन उस कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है, इसलिए फिर से आपको याद दिलाने के लिए या फिर किसी चीज का हवाला देते हुए आप उस कार्य को करवाना चाह रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, संदर्भ कहलाएगा। और ये संदर्भ क्या हो सकता है, जैसे कोई किसी अखबार की कटिंग है, अखबार में कोई न्यूज आई, अखबार की कटिंग, या फिर आपने इसे पूर्व जो पत्र लिखा उस पत्र का क्रमांक, दिनांक, ठीक है। तो ये हो गया आपका संदर्भ। अब बात करते हैं हम संबोधन की। तो संबोधन में जैसा कि हम इससे पहले छोटी कक्षाओं में चौथी, पांचवी, 6, 7, 8 तक हम स्कूल से संबंधित पत्र लिखते थे, तो उसमें हम क्या लिखते थे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। तो हम भी यहाँ पर जो संबोधन है वो क्या करेंगे, महोदय, ठीक है। क्या संबोधन का मिलेंगे हम, महोदय। हालांकि सामान्य पत्र में महोदय चलता है, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में महोदय की जगह हम प्रिय श्री, प्रिय नाम लिख सकते हैं। लेकिन साधारण कार्यालय पत्र का जो साधारण प्रारूप है उसमें हम संबोधन किससे करेंगे, महोदय से। अभी हम जब फॉर्मेट तैयार करेंगे तब वो लिख के बताएंगे कि किस प्रकार उसको लिखना है। अगला अंग है आपका पत्र का मध्य भाग। यहां पर हम क्या करेंगे, प्रारंभ की जो पंक्तियां हैं उसमें विषय का जो सरल रूप है
उसको एक सरल तरीके से प्रकट करेंगे। इसके बाद नीचे की पंक्तियों में उस विषय को, जो विषय हमने लिया था, उसको विस्तार देंगे। प्रारंभ की पंक्तियों में संबोधन के बाद जैसे हम लिखेंगे, प्रारंभ की पंक्तियों में विषय का सामान्य रूप लिखेंगे। ठीक है, यूं कह सकते हो विषय को, जो विषय आपने लिखा था उसका हवाला देते हुए एक दो पंक्ति लिखेंगे। इसके बाद उसी विषय को, उसमें क्यों, कैसे, इसके कारण, आपने इसके लिए क्या कर लिया है, इससे पहले आपने क्या क्या किया, ये सारी बातें विस्तार से उस विषय को बताना है। ये आपका हो गया पत्र का मध्य भाग। जब पत्र का विस्तार, उसमें विषय का विस्तार हो चुका है, इसके बाद पत्र का आप धीरे धीरे समापन करेंगे। समापन करने के बाद आप अब तक के जो पत्र आपने लिखे हैं, इसमें आपने क्या किया, इस यानी राइट हैंड यानी बाईं तरफ, दाईं तरफ आप क्या कर रहे थे, ये दाईं तरफ आपकी ये जो हाथ है, ये आपका राइट हैंड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दायां हाथ, और इसको हम बायां हाथ बोलते हैं। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो इस राइट साइड में अब तक हम क्या कर रहे थे, हस्ताक्षर कर रहे थे, अपना नाम लिख रहे थे, अपनी कक्षा लिख रहे थे। लेकिन एक नया प्रारूप जो आया है, उस प्रारूप के अनुसार आपको हस्ताक्षर, आपका पदनाम कौन सी साइड में करना है, ये आपकी जो लेफ्ट साइड है, यानी आपकी बाईं दिशा, इसमें आपको हस्ताक्षर करने हैं। और हस्ताक्षर करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ऊपर लिखना पड़ेगा भवदीय, एक शब्द है, उस भवदीय को लिखना आवश्यक है। तो अब हम एक फॉर्मेट तैयार करते हैं, उसको कैसे लिखेंगे वो आपको संक्षेप में बताते हैं। तो आइए हम पत्र को लिखना सीखते हैं। हाँ, तो बच्चे लोग, पत्र का जो शीर्ष भाग है उसमें आप क्या लिखेंगे, विभाग या कार्यालय का नाम। जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय राजस्थान सरकार, ये विभाग है, और शासन सचिवालय जयपुर, ये वहां पर स्थित है। आप सीधा ये भी लिख सकते थे, स्वास्थ्य मंत्रालय राजस्थान सरकार जयपुर। अब इसको लिखने का तरीका है, आप लोग इसमें विराम चिन्हों का पूरा ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय विभाग लिखा, और ये स्वास्थ्य मंत्रालय कौन सी सरकार में है, कोई राजस्थान सरकार में है या फिर कोई केंद्र सरकार में है, तो भारत सरकार लिख देंगे। फिर आपको यहाँ कोमा और उसके बाद में जहां पर स्थित है उसको लिखेंगे और पूर्ण विराम लगा देंगे। अब बात करते हम, ये तो आपकी कॉपी का जो ऊपर का हिस्सा है, शीर्ष भाग है, उस पर आ गया। अब हम यहां पर आ जाएंगे। आपकी कॉपी जैसे इस प्रकार से है, ये दो पंक्तियां इधर से हैं और दो पंक्तियां इधर से जा रही हैं। तो आप देखेंगे यहां पर जो ये हिस्सा है और इसके जस्ट नीचे आप क्या करेंगे, पत्रांक लिखेंगे, एक शब्द लिखेंगे पत्रांक। अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे इस चीज को, क्या लिखेंगे, पत्रांक। इसको पत्र क्रमांक भी कहते हैं, कई जगह ये सीधा क्रमांक भी लिखा आता है। तो आप यहां क्या लिखेंगे, पत्रांक, ये लीजिए पत्रांक। पत्रांक को लिखने का तरीका सीखें आप। कार्यालय पत्र में पत्रांक लिखना बहुत ही आवश्यक है। ये क्यों आवश्यक है और ये क्या होता है? जैसे हम जानते हैं कि हमारी जो फेसबुक आईडी है, हमारी ईमेल आईडी होती है, वैसे ही पत्रांक किसी पत्र की आईडी होती है। ये इसकी एक हिस्ट्री है, उसको जांचने और परखने का। अगर आपको पत्रांक का पता नहीं है तो आप उस पत्र को कई वर्ष या समय बीत जाने के बाद उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन पत्रांक है, उसकी आईडी है, तो आप उस पत्र का संदर्भ भी दे सकते हैं और उसको फिर से ढूंढ भी सकते हैं। बहुत सी फाइलें नीचे दब गए मान लो, अब उसको कहां से ढूंढोगे? तो उसमें एक क्रम होता है, इतने नंबर का पत्र। पत्रांक को कैसे लिखें, ध्यान से सुनेंगे और आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर लें इसको लिखने का तरीका। तो आप सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे, जो विभाग है, जिस विभाग से आप पत्र लिख रहे हो, उस विभाग या कार्यालय को संक्षिप्त में लिख देंगे। दोबारा सुनिए,
कार्यालय विभाग को संक्षिप्त में लिख देंगे। जैसे विभाग का नाम है स्वास्थ्य मंत्रालय राजस्थान सरकार, इसको आप संक्षिप्त में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? जैसे स्वास्थ्य का संक्षिप्त रूप हो गया स्वा, यहां डॉट नहीं लगानी है, ठीक है। इसके बाद मंत्रालय, ठीक है, आप ऐसा लिख देते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर ये शीर्षेन या ओब्लिक जिसको हम बोलते हैं ये लगा देंगे, ठीक है। एक आड़ी रेखा खींच देंगे, ठीक है। आप इसको स्वास्थ्य मंत्रालय रा भी कर सकते हैं या आगे रा भी लिख सकते हैं, लेकिन आप उसको इतना छोटा रख सकते हो तो छोटा भी रख सकते हैं। अब हम यहां क्या लिखेंगे, यहां पर 2 या 3 डिजिट में 2 या 3 अंकों की कोई भी संख्या, जो पत्र की संख्या होती है। अब पत्र की संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि अभी हम उस कार्यालय में अधिकारी नहीं बने हैं, हम तो केवल एक काल्पनिक पत्र लिख रहे हैं, इसलिए वो संख्या भी क्या होगी, काल्पनिक होगी। तो काल्पनिक संख्या कोई भी लिख देंगे। अब काल्पनिक संख्या भी कई बार आप जब पत्र को लिखना शुरू करेंगे तो आपका जो पेन पेंसिल वो ऐसे घूमेगा, कौन सी संख्या लिखूं कौन सी, क्यों कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। इसलिए एक सीधा आसान सा तरीका है, आप अपने मोबाइल के लास्ट 2 डिजिट लिख दें, या आपकी डेट ऑफ बर्थ वो लिख दें, उसका वर्ष लिख दें। तो जैसे मान लो मेरे मोबाइल का लास्ट 2 अंक हैं, वो है 89, तो मैं ये 89 नंबर लिख रहा हूं, ठीक है, हो गए। अब इसके बाद फिर से वो आड़ी रेखा खींचेंगे। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें जिस वर्ष में आप पत्र लिख रहे हो वो वर्ष अंकित कर दें बस। ये लीजिए। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न उपजेगा कि सर बहुत जगह हमने देखा था, बहुत सी गाइडों में हमने देखा था, बहुत सी पुस्तकों में देखा था, या पहले हमें पढ़ाया गया था, तो उसमें तो ये पत्रांक ऐसे नहीं था, वहां तो अलग तरीके से लिख रहे थे। यहाँ पर वो स्वास्थ्य मंत्रालय यहाँ लगा करके और वो यहाँ पर वो रा कर रहे थे या जय कर रहे थे, फिर ओब्लिक लगा रहे थे, फिर कोई संख्या लिख रहे थे, वर्ष का कहीं नामोल्लेख नहीं था। तो वो अलग अलग तरीका होता है। मैं आपको एक सीधा सा तरीका बता रहा हूं, केवल आप इसको रट लें। आपको केवल इसी प्रकार से पत्रांक लिखना है, बहुत आसान रहेगा। पत्र को लिखते समय आप समय नहीं व्यर्थ करोगे। अब जैसे आपने पत्रांक लिखा, इसी पंक्ति में आप सीधे चले जाएंगे। यहां क्या आएगा आपका दिनांक, क्या आएगा इसी पंक्ति में, ध्यान रखना। और दिनांक को आड़ी तिरछी किसी रूप में नहीं लिखना है। दिनांक को लिखने का तरीका भी आप सीखेंगे। पहली बात तो यह कि दिनांक शब्द आपका शुद्ध होना चाहिए। यहां पर चंद्र बिंदु नहीं होनी चाहिए, केवल एक बिंदी होनी चाहिए। समझ गए बात को? बहुत से बच्चे आप चंद्र बिंदु लगा देते हैं, चंद्र बिंदु लगाने से वाक्य ये शब्द है वह शुद्ध हो जाता है, ठीक है। अब दिनांक को कैसे लिखेंगे, यहां पर हमें एक छोटा सा योजक चिन्ह लगाया। अब हम जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं उस तारीख को अंकों में लिखेंगे। यदि वह तारीख 1 अंक में है, ध्यान देना, यदि वह तारीख 1 अंक में है तो उससे पहले 0 लगा लेंगे। जैसे आज मान लो 8 तारीख है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 08 क्या कर दिया हमने, 08, ठीक है। अगर ये 2 अंकों में होती तो 0 लगाने की आवश्यकता नहीं थी। ये एक निश्चित प्रारूप है, आपको पत्र ऐसे ही लिखना है, दिनांक ऐसे लिखनी है। अगर आप ऐसे नहीं लिखते हैं तो नंबर कटते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसके आगे जो आप महीना लिखोगे, महीने को अंकों में नहीं लिखना है। ध्यान से सुने, दोबारा सुन लें, महीने को अंकों में नहीं लिखना है, शब्दों में लिखना है। जैसे हम यहां पर 7वें महीने में लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, जुलाई। क्या लिखेंगे, जुलाई, ठीक है बच्चे लोग। क्या लिख दिया हमने, जुलाई। और इसके बाद में आप लगाएंगे अल्प विराम। ध्यान से सुने, क्या लगाएंगे, अल्प विराम। ये लगाना बहुत ही जरूरी है। अब वर्ष का उल्लेख करेंगे तो वर्ष को फिर अंकों में लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना
सदी को साथ लिखेंगे, यानी वर्ष के चारों अंक लिखने हैं। जैसे 2021 है तो उसके चारों अंक लिखने बहुत ही जरूरी हैं। जैसे हमने लिखा 2021, ठीक है। आप सीधा 21 कर रहे हो तो ये आपका गलत हो जाएगा और नंबर कट जाएंगे। इतना हो गया। अब हम आ जाएंगे पत्रांक के जस्ट नीचे। एक चीज आपको फिर मैं बता रहा हूं, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कक्षाओं में। बच्चे पूछते हैं कि सर लाइन छोड़ें क्या, सर यहां लाइन छोड़ें क्या। तो ध्यान रखें, पत्र में कहीं भी आपको लाइन पंक्ति नहीं छोड़नी है। पत्र में आपको कहीं भी पंक्ति नहीं छोड़नी है। हां, इसके इधर उधर जो जगह है वो जो खाली है वो छोड़नी पड़ेगी। जहां यथोचित जहां भी जरूरी है वहां छोड़ना पड़ेगा, लेकिन लाइन नहीं छोड़नी है। इसके बाद आप आ जाएंगे यहां सिद्ध में लिखेंगे प्रेषक, एक शब्द लिखेंगे प्रेषक। ठीक है बच्चे लोग, क्या लिखेंगे हम? प्रेषक। प्रेषक यानी पत्र को भेजने वाला। तो आप उस प्रेषक के सामने योजक चिन्ह लगा करके यहां पर आप पत्र को जो लिख रहा है उसको, उसका पद नाम आप यहां पर लिख देंगे। जैसे उप सचिव, अब ये उप सचिव कौन सी विभाग में है वो आपने ऊपर लिख दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है, ये आपने लिख दिया। ये हो गया प्रेषक, पत्र को लिखने वाला। ठीक है, आप इस प्रकार से लिखेंगे उप सचिव पर, फिर विभाग का नाम, और ये विभाग कहां है उसको नीचे और आगे लिखेंगे पूर्ण विराम। अल्प विराम का पूरा ध्यान रखेंगे, जो विराम चिन्ह है उनका पूरा ध्यान रखेंगे। प्रेषक के बाद सिद्ध में ही आप आ जाएंगे जस्ट नीचे वाली पंक्ति में, यह आ गया आपका प्रेषिति। क्या आ गया आपका? प्रेषिति। प्रेषिति शब्द को भी लिखना सीखना आपको, ये दोनों मात्राएं छोटी आएंगी, और स का भी ध्यान रखें कौन सा स आ रहा है। ठीक है बच्चे लोग, अब यहां पर ये जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा करके यहां इसको प्रेषिति को लिखता हूं। ध्यान रखना है प्रेषक के नीचे क्या आएगा? प्रेषिति आएगा। ठीक है, तो यहां हम क्या कर रहे हैं? प्रेषिति को लिखते हैं। ये देखिए प्रेषिति। प्रेषिति में कौन होगा? जिसको पत्र लिखा गया है, यानी जो पत्र को प्राप्त करेगा वो क्या होगा? प्रेषिति होगा। ठीक है, तो प्रेषिति जैसे मान लो ये क्या किसको लिख रहा है? किसी कार्यालय विभाग को लिख रहा है। ठीक है, जैसे आप लिख रहे हैं जिला कलेक्टर, हिंदी में ये शब्द अगर जिलाधीश लिखा है तो जिलाधीश ही लिखना है, और यदि आपको प्रश्न में जिला कलेक्टर शब्द दिया है तो जिला कलेक्टर लिखेंगे। ठीक है, जहां तक आप हिंदी का ही काम में लें, लेकिन अगर जिला कलेक्टर लिखा हुआ है तो आप जिला कलेक्टर लिख देंगे, अन्यथा जिलाधीश ही लिखना है। ठीक है, जिला कलेक्टर चूरू। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेषित, यानी पत्र को ये प्राप्त करेगा। अब इसके बाद में करना क्या? आपको विषय लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? विषय लिखना है। विषय को, ये जो शब्द आप विषय शब्द लिख रहे हो ये कहां लिखा जाएगा ये भी ध्यान रखिए थोड़ा सा। ये तो रहेगा पत्रांक, प्रेषक, प्रेषिति। इसके बाद विषय को थोड़ा सा आगे करके और इधर जो लिख रहे हो उसे थोड़ा सा पीछे, यानी वो सबसे अलग दिखना चाहिए। तो जैसे हम यहां बीच में से लिख रहे हैं विषय। ठीक है, ये हो गया विषय।
और यहां पर ये वाला जो चिन्ह है ऐसे 2 बिंदु लगा करके आपको विषय लिखना है। यहां पर आपको विषय का उल्लेख कर देना है। विषय को संक्षिप्त में, जहां तक हो संक्षिप्त में ही लिखना है। ये हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, अगर संदर्भ लिखना है तो संदर्भ लिखेंगे, अन्यथा आप यहां पर क्या कर देंगे, संबोधन। जैसे इस और महोदय शब्द किसकी सिद्ध में आ जाएगा, वापस यहां पर जो प्रेषिति, पत्रांक, प्रेषक जो है इसी की सिद्ध में होगा, न कि इसकी सिद्ध में। आप यहां पर क्या कर दोगे, महोदय। कौन सा शब्द कहां मिलेंगे, महोदय, और यहां पर अल्प विराम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अल्प विराम। अल्प विराम लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पत्र में विराम चिन्हों का, या यूं कहें कि शुद्धि का बहुत ध्यान रखा जाता है। एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाषा आपकी परिमार्जित होनी चाहिए। पत्र की भाषा परिमार्जित होनी चाहिए, क्योंकि आप क्या हो आप इस विभाग में क्या हो, उपसचिव हो। जैसे नायक फिल्म में अनिल कपूर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है, वैसे ही 5 मिनट के लिए जितनी देर में आप पत्र को लिखोगे उस समय तक आप स्वयं को क्या मानेंगे, उपसचिव, यानी उस विभाग का कोई अधिकारी मानेंगे जो आपको बनाया गया है। ठीक है, उसी रूप में आपको भाषा का प्रयोग करना है। अगर सीधी और सरल भाषा का प्रयोग किया तो आपका पत्र अशुद्ध होगा और उसमें अच्छी मार्किंग नहीं होगी। ठीक है बच्चे लोग, महोदय लिखा और इसके बाद में पत्र की शुरुआत, जो पत्र का मध्य भाग है वो मध्य भाग आप शुरू करेंगे, तो जो महोदय शब्द लिखा आपने, ये महोदय शब्द, तो इसी महोदय शब्द ये नहीं कि यहां से, ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहां पर इस महोदय को थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, नीचे बोर्ड में दिखाई नहीं दे रहा। जैसे यहां आ गया आपका महोदय आ गया, ठीक है, महोदय, यहां कोमा लगाया। अब आप पत्र, यहां से जगह खाली छोड़नी है, पत्र की शुरुआत करनी है तो यहां से नहीं करेंगे। अब तक हम पत्र की शुरुआत यहां से कर रहे थे महोदय के नीचे से, तो पत्र की शुरुआत कहां से करनी है, जो महोदय शब्द लिखा है यहीं से ही पत्र की शुरुआत करनी है। ठीक है बच्चे लोग, इसके बाद आप पत्र को लिख देंगे और अंत में आप जब हस्ताक्षर करोगे तो यहां इसी दिशा में, जहां पत्रांक, प्रेषक, प्रेषिति, महोदय, और इसी दिशा में आप यहां, ये दिशा कौन सी बताई मैंने आपको, लेफ्ट साइड, यानी बाईं दिशा में आप यहां पर एक शब्द लिखेंगे, वो है भैवय दिए। कौन सा है, भैवय दिए। भैवय दिए में दी बड़ी करेंगे और इसके बाद यहां पर डॉट 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 करके आप खाली जगह छोड़ेंगे और यहां कोष्ठक लगा करके आप एक शब्द लिखेंगे, हस्ताक्षर। क्या लिखेंगे, हस्ताक्षर। ठीक है बच्चे लोग, ये शब्द क्या लिखना अपने को, क्या लिखना है आपको, दोबारा देख लीजिए, भैवय दिए। ठीक है, भावदिए के बाद में यहां पर ऐसे डॉट डॉट करके खाली जगह छोड़नी है, इसमें कुछ नहीं लिखना आपको, ऐसे ही डॉट डॉट करके छोड़ना है और यहां कोष्ठक लिखना है और इसमें एक शब्द लिखना है, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर आपको हस्ताक्षर करने नहीं है, क्योंकि आप एक नमूना पत्र लिख रहे हो, तो आपको केवल इस प्रकार एक साइन देना है कि यहां पर हस्ताक्षर होने हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहां पर जो पर यानी प्रेषिति, जो प्रेषक में जो आपने पदनाम लिखा, किसमें, प्रेषक में, वही यहां पर लिख देना है। जैसे उप सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, कोमा लगाया और ये कहां पर है, जयपुर, और पूर्ण विराम लगा दिया। इस प्रकार आपका ये पत्र पूरा हो जाता है। शेष
पत्र में और क्या होगा, इसमें और क्या ऐड होता है, ये बताएंगे हम अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना काफी, ठीक है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, ठीक है, धन्यवाद।